हेलो गाइस, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज 15 अगस्त है और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
देशभक्ति गीत के ऊपर प्रस्तुत किया जाएगा।
रिस्पेक्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भारत के जो मसीह या भारतीय लोग जो है मसीह में आने के बाद भी वो लोगों का रिस्पेक्ट करना बंद नहीं करते, वो अपनी संस्कृति को भी समझते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना आप एक बार अपने देश के लिए ताली बजाएं। भारत देश के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह हमारी स्वतंत्रता चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आजादी में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कभी भी बंधन में चलाने के लिए नहीं आया है। यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि वो चाहता है कि उसके बच्चे बंधन मुक्त जीवन जिए। आमीन। बीमारी के बंधन से मुक्त जीवन वो लोग जिए, है ना? श्राप के बंधन से मुक्त जीवन वो लोग जिए। इसलिए यीशु मसीह ने प्रचार किया किस चीज का? आजादी का, स्वतंत्रता, फ्रीडम। विषय पढ़ रहे हैं, क्या है विषय? सोल, स्पिरिट, सोल एंड द बॉडी। ठीक है, शरीर, प्राण और आत्मा। उसका जो सही क्रम जो परमेश्वर ने रखा है वह आत्मा, प्राण और शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ, हर एक के शरीर में आत्मा है, श्वास है। क्या कोई श्वास को देख सकता है? क्या कोई आत्मा को देख सकता है? ठीक है, क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि वो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा इनविजिबल फॉर्म में है, लेकिन क्या आप महसूस कर सकते हो कि आपके शरीर में आत्मा है? महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। क्यों महसूस कर सकते हैं? क्योंकि हम जिंदा हैं। करेक्ट। प्राण को महसूस कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको तोड़ते हैं। क्या होता है? क्या शरीर है, क्या प्राण है और क्या आत्मा है, इसको हम लोग थोड़ा जाने। तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों दरिद्र, कहा दरिद्र झाला? ताकि उसकी गरीब होने से आप क्या हो जाए? धनवान हो जाए। कितने लोग आज धनवान को स्वीकार नहीं करना चाहते, धन को स्वीकार नहीं करना चाहते? यहाँ पर ऐसा कोई है जो धन को स्वीकार नहीं करना चाहता? मैं जानता हूँ हर एक के मन में है, लेकिन धन, पैसा, लालच, लोग इस तरह के टर्म्स आएंगे। नहीं, हर एक व्यक्ति धन को चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की इच्छा में भी क्या है? प्रभु चाहता है कि आप धनी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या है? गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं, गरीबी ये हमारा चुनाव है। क्या मैं कुछ सेंस कर पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गरीब बुरे हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वो धनी वो इसलिए गरीब हुआ ताकि आप क्या हो जाए? क्या हो जाए? आप धनी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंपल सी बात है। यीशु मसीह क्यों गरीब बना? आप धनी हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा में आपके लिए जो है उस बात को पकड़िए, अपने प्राण में वो बातों को डालें जो परमेश्वर के वचन में है, अपने मन में उन बातों को डालें जो परमेश्वर के वचन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप उसके फलों को देख पाओगे। ये नहीं तो आपका प्राण जो है शरीर के साथ जुड़ा रहेगा और शरीर जो है ट्रेडिशन के साथ जुड़ा रहेगा, शरीर जो है संस्कृति के साथ, परंपराओं के साथ जुड़ा रहेगा और वो आत्मा को बलवंत होने नहीं देगा, आत्मा को विश्वास के साथ प्रार्थना करने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गरीबी प्रभु नहीं चाहता है कि आपके जीवन में रहे। लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोल सकते हैं, लेकिन क्या वचन की आशीषें हमारे जीवन में बह रही है? अगर नहीं बह रही है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं बंधन है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वो जो मिसिंग पार्ट है उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्पिरिट को परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट करो ताकि वो वचन कहाँ पहुंचे? आपकी सोल में पहुंचे, आपके सोल में, आपके प्राण में पहुंचेगा और फिर आप उसको अपने शरीर में ना उसका एक प्रगटीकरण को आप देख सकते हो, इसका मैनिफेस्टेशन को आप अपने लाइफ में देख पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़। हाँ, शरीर किसका है? बीमारियों का है क्या? नहीं। तो बीमारी को हम क्या करेंगे? वेलकम करेंगे, डांटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी को क्या करेंगे? डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने इस शरीर को बीमारी रहने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया ताकि उसके अंदर क्या रहे? परमेश्वर का वचन रहे, परमेश्वर का सामर्थ्य रहे, परमेश्वर की चंगाई रहे, परमेश्वर की आशीषें शरीर के अंदर में रहे ताकि वो उसका प्रचार भी कर सके। हालेलुया। आज क्यों इसका प्रचार नहीं करते? क्योंकि लोग सोचते हैं पहले मैं अच्छा हो जाऊं उसके बाद प्रचार करूंगा, पहले मैं चंगा हो जाऊं
बाइबल में है, परमेश्वर ने वचन में आपको उसके जवाब दे करके रखे हैं, आपको इंतजार नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट पिक इट आउट विद द अथॉरिटी। परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। ये कब जाएगा? जब आप उसको अधिकार के साथ जाओगे। किसी लोगों ने कभी इंसल्ट को महसूस किया आपके लाइफ में? किसी ने कभी बोलते बोलते आपका इंसल्ट कर दिया, आपको दुख लगा? यहाँ पर है कोई? कोई मानो अगर आप किसी के घर में जाओ और वो आपको बोला अरे क्यों आया है ना, आप क्यों आए, आपको कैसा महसूस होगा? बुरा लगेगा, इंसल्ट लगेगा। अरे हम लोग अच्छे से आए और बोला कि क्यों आया है ना, तो इंसल्ट किया। आप जो दोबारा उनके घर में जाना चाहते हो, है ना? यहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे घरों में जाना बंद कर दिया, है ना? क्यों बंद कर दिया? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने हमारा इंसल्ट किया, है ना? उनकी कुछ कुछ बातें हमको बुरी लगी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, बराबर है? फिर है ना, उनके घर पे तो मैं कभी जाऊंगा नहीं, उनके घर का कभी पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है? वाई? क्योंकि उन्होंने मेरा इंसल्ट किया, इंसल्ट किया। कितने लोग चाहते हैं कि वो बीमारी से दूर रहे, तो आपको मालूम क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर में जो भी बीमारी है ना, उसको इंसल्ट करो यीशु मसीह के नाम से। बोलो तेरा घर नहीं है, निकल इस घर से, निकल इस घर से। जब आप उसको इंसल्ट करते हो, जब आप उसको बुरा भला कहते हो, जब उस बीमारी को श्राप देते हो, तब वो वहां से निकल जाएगा एक दिन। हालेलुया। तब वो आपके शरीर में नहीं रहने वाला है। आपको पता है यीशु मसीह ने सिर्फ आशीष नहीं दी, यीशु मसीह ने श्राप भी दिए। एक सूखे एक झाड़ के पास गया, उसको भूख लगा था, जब उसको वहां पर फल नहीं मिला, यीशु ने क्या किया? बाइबल कहती है यीशु ने उसको श्राप दिया और वो सूख गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब यीशु एक पेड़ को श्राप देता है, तो आप ये तो आपके शरीर के अंदर में आकर बैठी है बीमारी, उसको आप श्राप दे सकते हो। हालेलुया। श्राप दो उसको। मैं आपको बता, दे दिया, विश्वास दे दिया, उसके कार्य दे दिए। हालेलुया। क्यों दे दिए हैं? क्योंकि जब आपने विश्वास किया है, आपने एक कंप्लीट पैकेज को अपने अंदर में पा लिया है। वो पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा को नाप कर नहीं देता है। यीशु ने एक प्रतिज्ञा अपने चेलों को दिया, हम सबको दिया है। क्या? मैंने पृथ्वी पर जो काम किए हैं उससे भी कई बढ़कर आप काम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु ने किसकी सहायता से काम किए? यीशु ने पवित्र आत्मा की सहायता से काम किए। हालेलुया। तो जब यीशु ने पवित्र आत्मा की सहायता से काम किया और आपको उससे भी अधिक काम करने के लिए चुना है, तो क्या परमेश्वर उससे कम पवित्र आत्मा आपको देगा? नहीं, परमेश्वर ने उतना ही पवित्र आत्मा आपको भी दिया है जितना पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। बट ये डिपेंड करता है कि मेरा विश्वास क्या है। हालेलुया। मेरा विश्वास ये है कि मैं अब प्रार्थना करूं, अब मुझे दिखना चाहिए कि चंगाई नहीं होगा तो शायद पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है। नो, वो सही विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे मेरी बात को? पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है उसके द्वारा मैं कहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। और बाद में विश्वास करने वाले जो नंबर 2 करना है, मैं आपको आज में बता रहा हूं सब लोगों को, इसको ध्यान से सुने। पहली बात, जो प्रभु ने आपको दिया है वो पवित्र आत्मा को संभाल करके रखो, उसका इस्तेमाल करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी सोता नहीं। बाइबल कहती है इस्राएल का परमेश्वर ना कभी सोता ना उठता। तो परमेश्वर को सोना पसंद नहीं है, परमेश्वर हमेशा जागृत रहते हैं। लेकिन हम कभी कभी ना उसको सुला देते हैं, उसको प्रार्थना, वो सिर्फ प्रार्थना से जागृत रहते हैं। प्रार्थना, वचन, विश्वास के काम, सेवकाई में जाना, जानबूझकर बीमारों से मिलना, जानबूझकर बीमारों के ऊपर में प्रार्थनाएं करना, आपको आपके विश्वास को प्रमाणित करना है। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास को लेकर के जाओगे, ये मत सोचो क्या रिजल्ट होगा, आप देखो विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है तुमको देखना है। आशा क्या है? विश्वास क्या है? इब्रानी 11:1, ये जोर से, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का, बोलो निश्चय। किसका निश्चय है? आशा करते हैं। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
मैं कल भी नाम से इस बीमारियों को मेरे घर से निकालने वाला हूँ, इन कर्जों को मेरे घर से निकालने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब तब होगा जब हम अपने सोल को विश्वास में बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हो जाएं, लेकिन आपके लोग सदैव आनंद मगन होकर आपकी महिमा और आपकी गवाही का कारण करें। हर एक आवश्यकता को आप पूरा कीजिए स्वामी, हर एक कमी को दूर कीजिए और आपकी भरपूरी हर एक के घर में, हर एक के घर के अंदर, जल घर के खतों में हर Yeah.
है, अन्य भाषा बोलना, बाइबल पढ़ना, वेरी, मतलब आप लोग समझ गए हैं ये तीनों कार्यों को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर 3 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। पास्टर जी ने बोला है कि सभी लोग इन्वॉल्व होना है, बिल्कुल नहीं देखना है कि कौन बच्चे हैं, कौन बूढ़े हैं, जवान है, सब लोग एक्टिव है। सब लोग एक्टिव है, कितने लोग जवान है यहाँ पर? ठीक है, इसमें मैं नंबर बोलूंगा अपने हाथ में, 1 2। सभी को प्रेस लॉर्ड। आज की सभा खत्म हो चुकी है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम मिलते हैं आपसे एक नया वीडियो में। बाय।